अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस ऑनलाइन उर्दू क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। कल के वीडियो में हमने सबक नंबर 6 शतरंज की बाजी का आगाज़ किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो नवाब के दौर में लखनऊ का क्या हाल था, लखनऊ की आवाम और लखनऊ के जो नवाब है वो किस तरह अय्याशियों में और नए नए खेलों के अंदर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे थे। आज हम देखेंगे कि मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली जो दो नवाब हैं वो किस तरह पूरा दिन अपने शतरंज के खेल में मशगूल रहते हैं और कोई भी काम वो नहीं करना चाहते। कब दिन होता है, कब रात होती है, ना उनको खाने की फ़िक्र है, ना सोने की फ़िक्र है, ना घर के लोगों की फ़िक्र है। तो आइए हम आज का इस सबक का आगाज़ करते हैं, बकिया सबक का, जिसका नाम है शतरंज की बाजी। आज हमारा हिस्सा यानी हिस्सा दुआम शुरू होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने एक एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाऊंगा और समझाता जाऊंगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप लोग बगौर सुनेंगे और समझेंगे। मिर्ज़ा सज्जाद अली के मकान में कोई बड़ा बूढ़ा ना था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में मुअर्रका आराइयाँ होती थी। मगर उसके ये मानी नहीं है कि मिर्ज़ा के घर के और लोग इस मशगले से खुश थे, हरगिज़ नहीं। मोहल्ले के घर के नौकर चाकरों में, महरियों में, मामाओं में बड़ी हासिदाना हर्फगिरियाँ होती रहती थी। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह करके छोड़ता है। खुदा ना करे कि किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी न दीन के काम का रहता है, ना दुनिया के काम का। बस उसे धोबी का कुत्ता समझो, घर का न घाट का। बुरा मर्ज़ है। सितम ये था कि बेगम साहिबा भी आए दिन इस मशगले के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करती रहती थी। तो इसमें मुसन्निफ़ कहना चाहते हैं कि जो मिर्ज़ा सज्जाद अली के मकान में कोई बड़ा बुज़ुर्ग इंसान नहीं था, तो वो उन्हीं के दीवान खाने में, दोनों ये नवाब जो है उन्हीं के दीवान खाने में शतरंज की बाजी लगाते थे और शतरंज खेलने बैठते थे। मगर उसका ये मतलब नहीं था कि घर के लोगों को, घर के जो और लोग हैं उनको ये शतरंज के खेल से, मशगले से खुश थे, हरगिज़ नहीं। वो लोग भी बहुत परेशान थे इस शतरंज के खेल से। और मोहल्ले के लोग, घर के नौकर और मामा कहते हैं कि जो नवाब या बादशाहों के घर में जो नौकरानियाँ होती है उन्हें मामा कहा जाता है। पहले जो नौकरानियाँ काम करती थी नवाबों के महलों में, बादशाहों के महलों में, तो उन्हें मामा कहते थे। तो घर के जो नौकर चाकर हैं, मामा है, और महल्ले के आसपास के जो लोग हैं वो भी इससे खुश नहीं थे और बहुत ही हासिदाना हर्फगिरियाँ होती रहती थी। यानी कि एकदम उसके बारे में, शतरंज के खेल के बारे में बड़ी बुराई वो लोग करते थे कि भाई बड़ा ही मनहूस खेल है, घर को तबाह करके छोड़ता है। जो घर में ये खेल खेला जाता है वो घर तबाह होकर रहता है। और आगे वो कहते कि खुदा ना करे कि किसी को इसकी चाट पड़े ना इसकी आदत पड़े। वो लोग दुआ करते थे कि अल्लाह करे कि किसी को भी इसकी आदत ना पड़े, क्योंकि बहुत ही मनहूस खेल है। और आदमी ना इस खेल को खेलने में आदमी ना दीन के काम का रहता है, ना दुनिया के काम का। बस उसे एक धोबी का कुत्ता समझो, जो कि घर का ना घाट का है। यानी जो लोग शतरंज का खेल खेलते हैं तो वो लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे एक धोबी का कुत्ता, जो ना घर का रहता है ना घाट का। यानी इंसान न घर के काम का रहता है, ना बाहर के काम का, और ना ही दीन का रहता है, ना दुनिया का। क्योंकि वो सारा दिन, सारी रात वो शतरंज के खेल में महू और मशगूल रहता है, वो किसी काम का नहीं रहता। सितम ये, और वो कहते हैं सितम ये था कि बेगम साहिबा भी आए दिन इस मशगले के ख़िलाफ़ सदा एहतजाज बुलंद करती रहती थी। यानी जो मिर्ज़ा साहब की जो मीर साहब की जो बेगम है वो सदा एहतजाज बुलंद करती रहती थी। यानी वो भी इसके ख़िलाफ़ बोलती थी। उसको भी ज़रा भी पसंद नहीं था कि ये लोग घर में आ जाते हैं और ये शतरंज की बिसात लेकर बैठ जाते हैं और सारा दिन, सारी रात ये लोग खेलते रहते हैं। उसके बाद के पैराग्राफ में है कि हालांकि उन्हें इसके मौके मुश्किल से मिलते,
वो सोती ही रहती थी कि इधर बाजी जम जाती थी। रात को सो जाती थी। तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ, जोलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा करती थी। नौकरों को झिड़कियाँ दिया करती, क्या मियाँ ने पान मांगे हैं, कह दो आकर ले जाए। क्या पाँव में मेहंदी लगी हुई है, क्या कहा अभी खाने की फुर्सत नहीं है, खाना ले जाकर सर पर पटक दो, खाए या कुत्तों को खिलाए। यहाँ उनके इंतज़ार में कौन बैठा रहेगा। मगर लुत्फ़ ये था कि उन्हें अपने मियाँ से इतनी शिकायत न थी जितनी मीर साहब से। वो मीर साहब को निकट्टू, बिगाड़ू, टुकड़ेखोर वगैरह नामों से याद करती थी। शायद मिर्ज़ा जी भी अपनी बुर्रियत के इजहार में सारा इल्ज़ाम मीर साहबी के सर डाल देते थे। तो जो मिर्ज़ा साहब की जो बेगम थी वो एहतजाज इसके खिलाफ़ तो बोलती थी, लेकिन वो जब उसको इतना मौका नहीं मिलता था। वो जब सो जाती थी रात में, जब ये लोग आकर अपनी बाजी जमा लेते थे और वो रात भर खेलते रहते थे। और फिर कभी कभी वो अपना गुस्सा नौकरों पर और कभी मीर साहब पर तो कभी मिर्ज़ा साहब पर वो गुस्सा निकालती थी और उनको झिड़का देती थी। अगर वो पान मांगते और मामा या उनका नौकर आके कहता कि पान मांग रहे तो उनको कहता कि वो आके ले जाए। उनसे कहो कि आकर ले जाए, क्या तुम्हारे पैर में मेहंदी नहीं लगी है जो तुमको आने में तकलीफ़ हो रही है। और कहती थी कि खाना अगर नहीं खा रहे, अभी उनको फुर्सत नहीं है, तो खाना ले जाकर नौकर को कहती कि खाना ले जाकर उनके सर पर पटक दो, वो खाए या कुत्तों को खिलाए, उससे मुझे कुछ लेना नहीं है। ऐसे गुस्से वो निकाला करती थी। और कहती थी यहाँ उनके इंतज़ार में कौन बैठा रहेगा, घर के दूसरे भी उनको काम रहते हैं। और लुत्फ़ ये था कि जो बेगम साहिबा थी उनको अपने मियाँ से ज़्यादा शिकायत मीर साहब से थी। वो मिर्ज़ा सज्जाद अली की बेगम थी, लेकिन उनको शिकायत सबसे ज़्यादा मीर साहब से थी। वो मीर साहब को निकट्टू, बिगाड़ू और टुकड़ेखोर के नामों से याद करती थी कि क्या बोले ये मीर साहब ने मेरे जो शोहर हैं मिर्ज़ा सज्जाद अली, इनके साथ ये शतरंज खेलते हैं और इनको भी इन्होंने ये बुरी आदत डाल दी है। वो मीर साहब को इसका गुनहगार समझती थी। और मिर्ज़ा साहब भी अपने बचाव के लिए सारा इल्ज़ाम मीर साहब पर ही डाल देते थे। अभी पैराग्राफ में बताया कि एक बार बेगम साहिबा के सर में दर्द होता है और वो मिर्ज़ा साहब को बुलाना भेजती है, लेकिन मिर्ज़ा साहब इतने मशगूल होते हैं खेलने में, वो आते नहीं हैं। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया कि एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा तो मामा से कहा जाकर मिर्ज़ा जी को बुला ला, किसी हकीम के यहाँ दवा ला दें, दौड़ जल्दी कर, सर फटा जाता है। मामा गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा को इतनी ताप कहा कि उनके सर में दर्द हो और मियाँ शतरंज खेलने में मसरूफ़ हो। चेहरा सुर्ख हो गया और मामा से कहा जाकर कहे कि अभी चलिए, वरना वो खुद हकीम साहब के पास चली जाएगी, कुछ उनकी आंखों देखा रास्ता नहीं है। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। दो ही कुश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। बोले क्या ऐसा दम लबों पर है, ज़रा सब्र नहीं आता। हकीम साहब छूमंतर कर देंगे कि उनके आते दर्द सर रफ़ा हो जाएगा। तो बेगम साहिबा के सर में दर्द होता है तो मामा से कहती है नौकरानी से कि जाओ मिर्ज़ा जी को बुला लाओ, वो किसी हकीम के पास जाकर मेरी दवा लेकर आएंगे, जाओ जल्दी, मेरा सर बहुत फटा जाता है। तो मामा जो नौकरानी हो जाती है और मिर्ज़ा जी से कहती है, तो मिर्ज़ा जी शतरंज के खेल में एकदम मशगूल होते हैं तो कहते कि तुम चलो मैं अभी आता हूँ। वो जब बेगम साहिबा के पास आके नौकरानी बोलती कि वो ऐसा कह रहे हैं, पर बेगम साहिबा के सर में इतना शदीद दर्द होता है कि उनको वो बर्दाश्त नहीं करती और वो सोचती कि शतरंज ये मियाँ जो है शतरंज खेलने में मसरूफ़ है और मेरे सर में यहाँ पर दर्द है, उनको ज़रा भी मेरी फ़िक्र नहीं है। उनके दर्द के मारे उनका जो चेहरा है वो लाल हो जाता है, एकदम सुर्ख हो जाता है। और वो मामा से कहती है कि उनसे कह दो कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो खुद चली जाएगी हकीम के पास, उन्हें सब रास्ते पता है। फिर मिर्ज़ा जी जो होते हैं वो बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे होते हैं। जो उनका शतरंज का जो खेल है उसमें एक दिलचस्प मोड़ आया हुआ है, क्योंकि दो ही कुश्तियों में वो मीर साहब को मात देने वाले होते हैं, यानी मीर साहब को
हराने वाले होते हैं तो उनको बड़ा दिलचस्प पहलू आ जाता है शतरंज के खेल में, क्योंकि मीर साहब की हार होने वाली होती है और इन मिर्ज़ा साहब की जीत होने वाली होती है। तो वो मामा बार बार उनको बुलाने आती है तो वो कहते हैं कि ज़रा सब्र रखो, इतनी भी उतावल क्या है कि हकीम साहब आते ही उनके दर्द सर को छू मंतर कर देंगे या रफ़ा कर देंगे। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जो बेगम साहिबा से कहो कि वो ज़रा सब्र रखे, उनका हकीम साहब आते ही उनके सर का दर्द गायब नहीं हो जाएगा। अब मीर साहब और मिर्ज़ा साहब की गुफ्तगू इस पैराग्राफ में बताई गई है। मीर साहब ने फरमाया, अरे जाकर सुनी आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती है। तो मिर्ज़ा जी कहते हैं, जी हाँ, क्यों ना चला जाऊँ, 2 कुश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती है। तो मीर साहब कहते हैं, जी इस भरोसे ना रहिएगा, वो चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे के धरे रह जाएंगे और मात हो जाएंगे, पर जाइए सुन आइए, क्यों खामोखा ज़रा सी बात के लिए उनका दिल दुखाएगा। तो मिर्ज़ा जी कहते हैं, जी चाहता है इसी बात पर मात कर दूँ। उसके बाद मीर साहब कहते हैं कि मैं खेलूँगा ही नहीं, आप पहले जाकर सुन आइए। मिर्ज़ा जी कहते हैं, अरे यार जाना पड़ेगा, हकीम के यहाँ दर्द वर्द खाक नहीं, मुझे दिक करने का हुलिया है। मीर साहब कहते हैं, कुछ भी हो उनकी खातिर करनी ही पड़ेगी। तो मिर्ज़ा जी कहते हैं, अच्छा एक चाल और चलूँ। मीर साहब कहते हैं, हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मोहरों को हाथ ना लगाऊंगा। तो दोनों की जो शतरंज की बाजी होती है और बातचीत होती है, तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि जी हाँ। मीर साहब कहते हैं उनसे कि अरे जाकर ज़रा सुन आइए, औरतें ज़रा नाजुक मिजाज होती है, जाइए आपकी बेगम साहिबा के सर में दर्द है तो आप सुनकर आइए वो क्या कह रही है, औरतें पहले ही नाजुक मिजाज होती है। तो मिर्ज़ा जी भी कहते हैं कि जी हाँ, क्यों ना चला जाओ, 2 कुश्तियों में साहब की मात हुई जाती है। यानी मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि आप मुझे इसके लिए भेज रहे हैं कि आपकी 2 ही कुश्तियों में हार होने वाली है, इसके लिए आप मुझे वहाँ भेज रहे हैं। तो मीर साहब उनका जवाब कहते हैं कि ये भरोसे मत रहो कि मेरी 2 कुश्तियों में मेरी मात हो जाएगी, मेरी हार हो जाएंगी। मैंने ऐसी चाल सोची है कि आपके जो मोहरे धरे के धरे रह जाएंगे और आपकी जो मात हो, यानी आपकी जो हराने की जो ख्वाहिश है वो ऐसे की ऐसी रह जाएगी। क्यों खामोखा ज़रा सी बात के लिए उनका दिल दुखा रहे, जाओ और अपनी बेगम को हकीम साहब के पास ले जाओ। तो मिर्ज़ा जी और कहते कि जी चाहता है इसी बात पर मात कर दूँ। तो मीर साहब कहते कि आप अगर जाएंगे नहीं तो मैं आगे खेलूँगा ही नहीं, आप पहले जाकर अपनी बेगम की बात सुनिए वो क्या कह रही है। तो मिर्ज़ा जी कहते अरे यार जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये हकीम साहब के पास जाने का और सर का जो दर्द वर्द है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ मुझे दीक के मायने तो परेशान करने के, ये मुझे परेशान करने का एक बहाना है कि भाई किसी तरह भी मुझे परेशान करे। मैं शतरंज खेल रहा हूँ तो उनको पसंद नहीं आता, इसके लिए वो मुझे परेशान कर रहे हैं, बाकी जैसा सर में दर्द वर्द उनके कुछ नहीं है। मिर्ज़ा जी ऐसा कहते हैं। तो मीर साहब कहते हैं कुछ भी हो उनकी खातिर आपको करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो वो आपकी बेगम है तो आपको उनकी खातिर उनकी थोड़ी इज्जत तौकीर करनी ही पड़ेगी। तो मिर्ज़ा जी कहते हैं अच्छा एक चाल चल लो, एक चाल चलने को कहते हैं मीर साहब से। तो मीर साहब कहते हैं कि हरगिज़ नहीं, जब तक आप सुन ना आएंगे मोहरों को हाथ ना लगाऊंगा, जब तक आप अपनी बेगम की बात नहीं सुनाएंगे मैं एक भी मोहरों को हाथ नहीं लगाऊंगा, एक भी चाल नहीं चलूँगा और आपको भी चलने नहीं दूंगा। तो इस तरह एक सबक यहाँ तक हमारा हुआ है। बकिया सबक हम इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में उसका मुताला करेंगे। अल्लाह हाफिज़।